गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पता है हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर करवा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल डाइपोल मोमेंट और इसके बाद ड्राइव एंड एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इट्स एक्सियल लाइन। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन ड्राइव किया था। तो लेट अस स्टूडेंट जैसे कंसीडर ए बी, हमने डाइपोल लिया है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज, और डाइपोल की लेंथ जैसा कि पता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल लेंथ होती है इसकी 2a, या कई बुक्स में बेटा एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे एल भी आप ले सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये राइट ट्रायंगल्स हैं और ये डिस्टेंस आएगी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली ये डिस्टेंस दोनों सेम आएंगे रूट्स के अंदर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे नेगेटिव क्यों है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे। तो ये दो फील्ड है। अब दो फील्ड की वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ए। तो ये हमें फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा। तो लेटस मान लो जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थीटा एंगल बनाता है, ऐसे ये भी थीटा एंगल्स बनाता है। तो इसके पैरेलल हमने नेट रिजल्टेंट फील्ड ये लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा और इसका ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अब रिजॉल्विंग कंपोनेंट की बात करेंगे कुछ, जैसे ई पॉजिटिव क्यू है तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बेटा तो वो आएगा ई पॉजिटिव क्यू और ये साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा। ऐसे दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, ई नेगेटिव क्यू और ये साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ई नेगेटिव क्यू और इस कोस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल आउट, तो नेट फील्ड ये आएगा बेटा ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा ई नेगेटिव क्यू कोस थीटा। तो हमें अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ई नेगेटिव क्यू, ये फार्मूला होता है 1/4πε और क्यू बाई में। अब नेगेटिव क्यू सी पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताया था आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसकी डिस्टेंस आएगी रूट्स के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू आएगी 1/4πε और क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, यहाँ पे हमें चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब उसका साइन नहीं लेना है, तो ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। तो दैट इज 1/4πε और ये क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे मैं कोस थीटा की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ी बेटे। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम देखते हैं बेस की वैल्यू क्या है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट्स के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस जो यहाँ पे रिजॉल्विंग कंपोनेंट ऑफ ई, सिंस परपेंडिकुलर रिजॉल्विंग कंपोनेंट of electric field due to positive and negative charge equal and opposite, so they
इसलिए एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब ये जो फील्ड है नेगेटिव और पॉजिटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये तो निगलेक्ट हो गए। अब नेट फील्ड बचा हमारा हॉरिजॉन्टल, तो ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा प्लस ई नेगेटिव क्यू कोस थीटा। जैसा कि देखो ये फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन, तो ई पॉजिटिव क्यू और ई नेगेटिव क्यू ये दोनों वैल्यूज सेम है और यहाँ पे दोनों में कोस थीटा है। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 2e, ये दोनों वैल्यूज को हम ई मान लेते हैं क्योंकि ई पॉजिटिव क्यू ई इज इक्वल टू लेट ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू ई नेगेटिव क्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ई पॉजिटिव क्यू ई नेगेटिव, इनको ई मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2e कोस थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इन दोनों में से कोई सी वैल्यू पुट कर लो। तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा वैल्यू बेटा निकाल चुके हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज ए बाई रूट्स के अंदर क्या आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई क्यू, तो आगे ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2q मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे देखते हैं दो वैल्यूज़ हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नेक्स्ट वैल्यू रूट की है, तो रूट को हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट की वैल्यू को पावर में नोट करेंगे तो हाफ, तो 1.5 ये पावर आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2q मल्टीप्लाई ए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इसको हम नोट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी p, तो ये वैल्यू 1.5 3/2 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये पावर आएगी 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब केसेस यूज करते हैं अगर इलेक्ट्रिक पोल वेरी वेरी शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत वेरी वेरी स्मॉल, तो उस केसेस में जो आर की वैल्यू है वेरी वेरी लार्ज देन ए, तो इस केस में हम ए इज इक्वल टू 0, ये लास्ट पॉइंट है ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस डेरिवेशन बेटा ए की वैल्यू 0 कर दो, ए की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर की पावर स्क्वायर और होल पावर आएगी 3/2, ये आएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये फाइनल डेरिवेशन आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और P/R⁴। तो ये है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन जो एक्सियल से हाफ होता है, एक्सियल से जो डेरिवेशन फाइंड उसका हाफ होता है। थैंक यू।